Hello everyone, welcome back to our channel The Conceptual Academy. Today we are going to learn about the color coding of carbon register. Alright, okay, let's start. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर. कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर. कार्बन रजिस्टर. देखो, अब हम लोग कलर कोडिंग से पहले तो जानते हैं कि कार्बन रजिस्टर होता क्या है, उसके बाद देख लेंगे कलर कोडिंग, कोई दिक्कत नहीं. जो रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं कॉमर्शियली जो हम लोग यूज करते हैं. कॉमर्शियली पहले तो होते हैं वैसे रजिस्टर जो एलॉय से बनते हैं. पहले कौन हुए? जो एलॉय से बने, जैसे कि कॉन्स्टेंटिन होता है, फिर नाइक्रोम, फिर मैंगनीन होता है. ठीक है, एलॉय में बहुत सारे होते हैं, वैसे एलॉय से जो बनता है रजिस्टर वो. ठीक है, तो इसमें ऐसा बनता है रजिस्टर. सही, यहां तक क्लियर है. लेकिन इसमें क्या होता है, इस रजिस्टर में जो रेजिस्टेंस का जो क्षमता होता है वह हाई नहीं होता है. मतलब कि यह जो है से कैंट ऑब्टेंड हाई रेजिस्टेंस. इसमें क्या आया, इसका लिमिटेशन, कैंट ऑब्टेंड हाई रेजिस्टेंस. देखो, ये सिर्फ प्रैक्टिकली का बात कर रहे हैं हम. लिख, ठीक है, प्रैक्टिकली कर देते हैं. क्यों हम ऐसा क्यों बोले? हम इसलिए बोले, देखो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस हाई रियल में नहीं कर पाता है, कर लेगा. हमको बहुत बड़ा तार लेके आए, हम लेंथ को एकदम बहुत बड़ा कर दिए, ये तो सही बात है. क्रॉस सेक्शन एरिया को हम कांस्टेंट रखें और लेंथ को बढ़ाएं तो सही बात है कि मेरा रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगा. तो रेजिस्टेंस इसमें इतनी तो कैपेबिलिटी है कि यह अपना रेजिस्टेंस को हाई कर सके. लेकिन हम इसलिए बोले हैं क्योंकि अब महंगा आता है और हम लोग को अगर कुछ इलेक्ट्रिक करंट को रजिस्ट करना है तो हमको इतना पैसा क्यों देंगे? अरे पैसा हम लोग क्यों देंगे? हम लोग चाहेंगे जितना कम से कम में हो जाए. तो ये तो बहुत महंगा था, तो इसमें आने लगा कि नहीं यार, हम पैसा नहीं देंगे, कोई इससे कुछ सस्ता निकालो. सब ठेवता है कुछ सस्ता मिल जाए. अब हुआ कि इसमें कुछ सस्ता तो है नहीं, इसमें बहुत महंगा जा रहा है. अब सोचो, जो हमारे तार रहते हैं अगर वो हो जाते सिल्वर के, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बात सही है कि वह रजिस्ट उसका कम करता है इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा देता. लेकिन हम लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो कॉमर्शियली हम लोग क्यों करते हैं यूज सबका, एल्यूमिनियम सबका? क्योंकि चाहे जो होता है वायर, उसमें कॉपर क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर भी तो हो सकता था, लेकिन सिल्वर बहुत महंगा आता है. वैसे ही बात इसमें है, एलॉय बहुत महंगा आता है. ठीक है, इसका रेजिस्टेंस उतना हाई नहीं हो पाता है, जिससे इसको हम लोग बहुत कम उपयोग करते हैं. फिर उपयोग करते भी हैं तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं. इसमें फायदा क्या होता है कि यह इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है. एलॉयज की बात कर रहे हैं, जो एलॉयज रजिस्टर होते हैं वो, ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. सही है. ये क्या होगा, हो गया, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता. इसका ये कुछ फायदा है. देखो, इसलिए इसका हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट में. एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम लोग चाहेंगे कि यार कि टेम्परेचर से वेरी नहीं करे, टेम्परेचर से इसका रेजिस्टेंस वेरी नहीं करे, क्योंकि मेरा जो हम लोग निकाल रहे हैं रीडिंग वह एग्जैक्ट है. अब जरूरी नहीं कि तुम टेम्परेचर दोगे तभी उसको टेम्परेचर मिलेगा. हम लोग पढ़े हुए, जब इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है और हीट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, और हीट प्रोड्यूस हुआ तो टेम्परेचर बढ़ा तो हो सकता है कि रेजिस्टेंस वेरी करना शुरू कर दे. पर यही इसका प्रॉपर्टी होता है. एलॉय जो होता है रजिस्टर, उसका प्रॉपर्टी होता है कि यह टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है. टेम्परेचर से उसका कोई मतलब नहीं होता है बहुत सी रियली में होता है, लेकिन बहुत स्लाइटली, जिसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं. क्लियर? पक्के से क्लियर? चलो, अब इसका आता है दूसरा टाइप में क्या हो गया? कार्बन रजिस्टर. ठीक है, कार्बन रजिस्टर.
एक हो गया एलवाइस का रजिस्टर, वो फर्स्ट में, सेकंड में हो गया कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर में क्या इसमें फायदा क्या हुआ, यह रेजिस्टेंस जो अपने अंदर इसके कैपेबिलिटी है रजिस्ट करने की वो बहुत हाई है, ठीक है। इसका क्या फायदा हुआ, हाई कैपेबिलिटी, हाई कैपेबिलिटी टू रजिस्ट करने की बहुत ही इसकी हाई कैपेबिलिटी है, ठीक है। और देखो इसका क्या है, ये स्मॉल इन साइज होता है, स्मॉल इन साइज। जो कभी जाओगे मार्केट तो कभी बोलना, जहां पर मिलता है रेजिस्टेंस वहां देखना, रजिस्टर मिलता है वहां देखना, वो बहुत छोटा होता है। तो क्या होता है, दे आर स्मॉल इन साइज, दे आर स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, इसका साइज स्मॉल होता है। अब देखो यहीं से उठता है एक सवाल नहीं मतलब सवाल का जवाब, कि जब ये स्मॉल है तो अब इसमें तो अब उसका लिखेगा नहीं वैल्यू कि यह इतना ओम का है या 40 × 10⁵ ओम का है, लिख नहीं पाएंगे क्योंकि स्मॉल है। तो इसमें क्या होता है कि वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, अब देखो, अब ऐसे तो फंडा हो गया कि हम लोग यार उसका वैल्यू तो लिख नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि वह इतना ओम का है, क्लियर। तो इसलिए हम लोग कलर कोडिंग दिए, वी यूज कलर कोड। वहां से हम लोग कलर कोड, अब जो होता है ना रजिस्टर, उसमें देखना कि कुछ कलर रहता है, तो वही कलर कोडिंग के थ्रू हम लोग जानते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, सही है। ये कारण है कि हम लोग कलर कोडिंग आज पढ़ रहे हैं। पक्के से क्लियर है? चलो तो शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं कलर कोडिंग कैसे होता है, ठीक है। इसको उतार लो, उतार लिए, चलो अब क्या करना है हम लोग आज, अभी चलिए शुरू करते हैं। पहले ध्यान दीजिए कि हम लोग करना क्या है, कलर कोडिंग में क्या क्या स्टेप्स हैं। बहुत ही नॉर्मल स्टेप है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ध्यान देना है कि करना क्या है, स्टेप्स को फॉलो करो, आराम से आप कर पाओगे। अच्छा देखते हैं, हम लेते हैं रजिस्टर, एक रजिस्टर लिए, मान लो रजिस्टर ऐसे होगा, ये रजिस्टर मान लो ऐसे, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या है, इसमें 4 इसके रिंग होते हैं, उसको रिंग बोलो, बॉन्ड बोलो, जो बोलना है बोलो, एनसीईआरटी में उसको रिंग बोलते हैं। इसको 4 रिंग हुए, एक ऐसे रिंग हुआ, ऐसे एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। इसके 4 रिंग हुए, चारों रिंग का कलर रहता है, कुछ ना कुछ कलर रहता है, तो अब क्या हुआ, इसको मान लो फर्स्ट रिंग, इसको सेकंड रिंग, इसको थर्ड रिंग, इसको फोर्थ रिंग, ये हुआ। पहले जान लो, जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट और सेकंड यहां लिख देते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड होता है वो हम लोगों को बताता है नंबर। क्या बताता है? नंबर। फर्स्ट और सेकंड हमें बताता है नंबर, और इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस और सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो इसको मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। फर्स्ट और सेकंड हम लोग बताता है नंबर, अच्छे से समझ जाओगे, कुछ देर वेट करो, सब्र करो थोड़ा सा। फर्स्ट सेकंड, थर्ड बताता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। अच्छा इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सब पता चलेगा क्या बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा जो फोर्थ वाला होता है बताता है टॉलरेंस, फोर्थ बताता है हम लोग को टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? वेरिटी, मतलब वो वेरी कर रहा है, जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा ना, जो रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, वो कितना परसेंट वेरी कर रहा है, कितना परसेंट वेरी कर रहा है वो बताता है। ऊपर भी जा सकता है रेजिस्टेंस, या उतना परसेंट नीचे भी आ सकता है, ये बताता है। तो क्या होता है? वेरिंग इन
percentage of varying in percentage in value of resistance in value of resistance in value of resistance, ठीक है ना। तो ये बताता है फोर्थ क्या बताता है टॉलरेंस, फर्स्ट क्या बताया नंबर, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, फर्स्ट और सेकंड, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड बताता है मल्टीप्लायर कि 10 टू द पावर कितना, 10 टू द पावर कितना, ओ फर्स्ट सेकंड बताया उसका मैग्नीट्यूड, उसी को बोलते हैं नंबर। जो थर्ड है वो क्या बताया मल्टीप्लायर, इसे इंटू 10 टू द पावर कितना, 5 6 1 2 कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर्थ बताया टॉलरेंस, कितना घटा कितना बढ़ा या फिर कितना घटा बढ़ा, वही घटा बढ़ा, ठीक है, वेरी कितना कर रहा है, ठीक है। चलो अब हम लिख देते हैं थोड़ा सा, यहां पर हो तो नहीं पाएगा, इसको तो मिटाना पड़ेगा, इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीन जो लिखवाए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लिए, इसको लिख के रखो तभी समझ में आएगा, लिख लो, लिख लिए। चलो अब इसको मिटाते हैं। अच्छा अब जो कलर का है वो हम लोग को नाम याद रखना पड़ता है, तो चिंता मत करो, अगर तुम बस बने रहोगे तो तुमको जो कलर का नाम है वह पक्का से आपको याद आ जाएगा, याद हो जाएगा तुरंत, अभी याद होगा। देखो यहां लिख देते हैं कलर, कलर लिख देते हैं यहां पर, यहां लिखते हैं 1 2 1/2, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं नंबर, इसी को क्या बोलते हैं नंबर, ऑब्लिक लिख देते हैं नंबर यहां पर, नंबर। अच्छा यहां पर क्या देखते हैं थर्ड, यानी देखते हैं मल्टीप्लायर, इसको थर्ड बोलो या मल्टीप्लायर बोलो, मल्टीप्लायर। अच्छा फोर्थ में क्या होता है टॉलरेंस, फोर्थ कर देते हैं यहां पर, क्या करते हैं टॉलरेंस, फोर्थ बोलो या फिर टॉलरेंस बोलो। टॉलरेंस मतलब कि कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, जो मेरा आएगा वैल्यू से कितना ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं बोलता है कि इधर उधर हो जाता है, अब ज्यादा भी हो सकता है वहां से कम भी हो सकता है, टॉलरेंस का मतलब ये होता है। जैसे कि यहाँ पर देते हैं, तुमको हम बोले कि आज तुम कितने पढ़े, तो हम बोले कि 5 आवर फिर 30 मिनट करते हैं प्लस माइनस, इसको बोलते हैं टॉलरेंस। मतलब कि 5 आवर 5 घंटा पढ़े हैं, लेकिन हो सकता है कि 30 घंटा ज्यादा भी पढ़े होंगे, और हो सकता है कि 30 मिनट ज्यादा भी पढ़े होंगे, और हो सकता है कि 30 मिनट कम भी पढ़े होंगे, ये बताता है टॉलरेंस। मतलब वो वेरिंग कर रहा है, जो मेरा मैग्नीट्यूड आया, जो मेरा नंबर आया, इससे कितना परसेंट, ये बता रहा है परसेंटेज में, हम बता रहे हैं यहाँ पर मिनट में, हो सकता है कि हम बोलते हैं यहाँ पर कि 2% प्लस माइनस 2%, यानी कि 5 आवर का 2% हम ज्यादा भी पढ़ सकते होंगे, सर को याद नहीं है, हो सकता है कि 5 आवर का 2% हम कम भी पढ़े होंगे, हमको याद नहीं है, वो बताता है टॉलरेंस। क्लियर है, अब तो क्लियर होगा, ठीक है। अब लिखते हैं कलर, कलर होता है देखो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा ठीक है, सही है यहां तक। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, इतने ही कलर हो सकते हैं एक रजिस्टर में, एक रजिस्टर में इतने कलर हो सकते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, ठीक है। अब नंबर दो यहां से, ब्लैक में 0, ब्राउन में 1, रेड में 2, ऑरेंज में 3, येलो में 4, ग्रीन में 5, ब्लू में 6, वायलेट में 7, ग्रे में 8, व्हाइट में 9। सही यहां तक क्लियर है। अब देखो मल्टीप्लायर दे देते हैं, मल्टीप्लायर में क्या होता है, जो यहां पर है उसका पावर दे दो, 10 टू द पावर, इसका क्या होगा यहां पर
10 टू द पावर 0, इसका क्या होगा 10 टू द पावर 1, इसका क्या होगा 10 टू द पावर 2, इसका क्या होगा 10 टू द पावर 3, अच्छा इसका क्या होगा 10 टू द पावर 4, इसका क्या होगा 10 टू द पावर 5, इसका क्या होगा 10 टू द पावर 6, इसका क्या होगा 10 टू द पावर 7, इसका 10 टू द पावर 8, इसका 10 टू द पावर 9। ये लाइन थोड़ा सा बेकार हो गया। अच्छा सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, पक्के से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अगर होगा तो जरूर बताना कि हमको ये दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब क्या है, अब टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होता है तो इसका अलग फंडा है। ये क्या है, ये बारे है फर्स्ट और सेकंड रिंग के बारे में है, ये जो है सो थर्ड रिंग के बारे में है बताए थे, और एक बताता है फोर्थ, एक बताता है फोर्थ रिंग। फोर्थ रिंग है उसमें पक्के से बात है इसका 3 ही कलर हो सकता है, उसके इतने कलर नहीं होते हैं। फर्स्ट रिंग में हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में इतने सारे कलर आ सकते हैं, लेकिन जो फोर्थ रिंग में है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली 2 कलर ही आ सकते हैं। कौन कौन, गोल्ड या फिर सिल्वर, या फिर इसमें कुछ कलर ही नहीं होगा, नो कलर, लिख देते हैं नो कलर। अगर गोल्ड आ जाए तो टॉलरेंस का मान होगा ±5%। अगर सिल्वर आ जाए तो टॉलरेंस का मान होता है ±10%। अगर कोई कलर ही नहीं हो, नो कलर कोई कलर ही नहीं हो, तब टॉलरेंस का मान आएगा ±20%। यहां तक समझ गए? अच्छे से समझ जाओ। तो फिर बताते हैं, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ किसी भी रजिस्टर में, एक रजिस्टर ऐसे, किसी भी रजिस्टर में 4 रिंग होते हैं। कितने रिंग होते हैं बच्चों? 4 रिंग, 1 2 3 4, 4 रिंग होते हैं। इसको मान लो फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, 4 रिंग होते हैं। हो सकता है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड होता ही है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में यही कलर में से कोई में किसी न किसी कलर का होगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। लेकिन जो फोर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड होगा, नहीं तो सिल्वर होगा, नहीं तो कोई कलर नहीं होगा फोर्थ में। यहां तक एकदम क्लियर है? समझोगे, अच्छे से समझोगे। देखो समझते कैसे हैं, अब देखो यहीं पर क्वेश्चन दे देते हैं हम, ठीक है। यहीं पर कोई क्वेश्चन दे देते हैं, अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, दिख रहा होगा शायद, हम देख लेंगे कैमरा में कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखो मान लो यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं, अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे। क्वेश्चन क्या दे दिया, एक लिए ले लिए हम रजिस्टर, एक लिए रजिस्टर ऐसे, कैसा रजिस्टर है? कार्बन रजिस्टर। इसमें 4 रिंग है, ये हो गया फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग और ये फोर्थ रिंग। ठीक है अच्छे से? फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग। फर्स्ट रिंग का मान लो कलर हो गया ब्लैक, सेकेंड रिंग का कलर हो गया मान लो रेड, क्या हो गया? रेड, सेकेंड का रेड, ठीक है। थर्ड का मान लो येलो, थर्ड का मान लिए येलो। फोर्थ का बोलो तो, अगर फोर्थ का हम इस में से कोई बोले तो क्या सही होगा? नहीं, फोर्थ सिर्फ और सिर्फ गोल्ड होगा, नहीं तो सिल्वर, नहीं तो कोई कलर ही नहीं होगा। तो फोर्थ को हम मान लेते हैं सिल्वर, मान लेते हैं, चलो सिल्वर, ठीक है। अच्छा अब बोले कि यार कि बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? तो अब देखो तुमको सिर्फ कलर दिया हुआ है, अब इसी से पता करेंगे। देखो कैसा, क्या बोले थे हम कि फर्स्ट रिंग और सेकेंड रिंग जो होता है, हम लोग क्वेश्चन बताता है कि नंबर ना बताता है। देखो फर्स्ट क्या है? ब्लैक, देखते हैं कि ब्लैक का है, ब्लैक ऊपर, ब्लैक आगे क्या है? 0, तो 0 लिख दो आराम से, यहां लिख देते हैं R इक्वल टू क्या हुआ? 0। सेकेंड भी नंबर ही बताता है, सेकेंड क्या है? रेड, देखो क्या है? 2, रेड 2 है, तो 0 और 2, ठीक है यहां तक। थर्ड क्या है? येलो, येलो कहां है? यहां पर। अच्छा हम बोले थे क्या कि थर्ड होता है मल्टीप्लायर,
यानी इनटू, अब देखो येलो, येलो क्या आता है, येलो का ए मत देखना है, येलो का हमको नंबर नहीं देखना है, येलो का देखना है हम लोग को मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 4। येलो का देखो 10 टू द पावर 4, तो इनटू 10 टू द पावर 4 कर दिए, सही है। अब क्या करना है हम लोग को, दे रहा है टॉलरेंस कितना कितना घट बढ़ सकता है। सिल्वर, सिल्वर में क्या होता है ±10%, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग ±10%। अब इसी को खूबसूरती से हम लोगों को लिखना है, तो लिख लेंगे इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 4 ओम ±10%, ±10%। एक मिनट चेक कर लेते हैं कैमरे में अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो दिख रहा है अच्छे से, दिख रहा होगा। 2 इंटू 10 टू द पावर 4 ओम ±10%। क्लियर है, पक्के से क्लियर है, चिंता मत करो, हम बता देंगे इसको याद कैसे करना है, बता देंगे। देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बना लो एक और, उसका बाद बता देते हैं। एक और बना लो इसी पे, मान लो इसका कलर अब चेंज कर रहे हैं, इसको ट्राई करो खुद से, कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, इजी है, कॉन्फिडेंस का इसमें आना है। देखो एक इसको मान लो व्हाइट, फर्स्ट वाला को क्या मान लो व्हाइट, सेकेंड वाले को मान लो किसी के ले लो, वायलेट ले लो, वायलेट नहीं ग्रीन ले लो, ग्रीन, ग्रीन, सेकेंड हो गया ग्रीन, दिख रहा है अच्छे से, देखो सेकेंड हो गया ग्रीन, ग्रीन। जो थर्ड है इसको मान लो क्या ग्रे मान लो इसको, ग्रे। और जो फोर्थ है उसको नो कलर, फोर्थ जो है वह नो कलर, इसमें कोई कलर नहीं है। सोल्व करो इसको, आर इक्वल टू व्हाट, आर इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से किए कोशिश, 1 2 3 हो गया। चलो करते हैं, क्या होगा व्हाइट, व्हाइट में क्या है देखो यहां से, व्हाइट 9 है तो 9 लिख देंगे। क्या है फिर ग्रीन, ग्रीन क्या है, ग्रीन ग्रीन 5, 5 लिख देंगे। अच्छा अब थर्ड क्या होता है मल्टीप्लायर, यानी इनटू, थर्ड क्या है, थर्ड क्या है ग्रे है, ग्रे देखो कहाँ है, ग्रे ग्रे यहां पर है, पर एक क्या हम ये देखेंगे तो नंबर है ना, देखो ग्रे का क्या देखेंगे मल्टीप्लायर, कितना से गुना हो रहा है 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8, 8 दिखाई दे रहा है अच्छे से, चलो 10 टू द पावर 8, 95 इंटू 10 टू द पावर 8। अब देखना है टॉलरेंस कि ये जो इतना ओम आया इससे बढ़ सकता है उतना परसेंट, या फिर इससे उतना परसेंट घट सकता है, वेरी हो सकता है टॉलरेंस। नो कलर क्या बताए थे 20% घट सकता है, 20% हो सकता है, बढ़ सकता है, तो इसको बोलते हैं ±20%। और इसी को खूबसूरती से हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू 95 इंटू 10 टू द पावर 8 ओम ±20%। क्लियर है, अब क्लियर हो गया होगा। तुम कुछ करो इमेजिन, कितना छोटा है और कितना हाई पावर का दे रहा है रेजिस्टेंस, कितना हाई पावर का, देखो तो 95 इंटू 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर इतना जा रहा है, इतना हाई रेजिस्टेंस दे रहा है, इसलिए अब इसको हम लोग यूज करते हैं। अब बात है इसको याद कैसे करें, ठीक है याद कैसे करें, देखो एक सिंपल सा देख लो, यहां पर इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं सर, सिंपल सा एक चीज देखना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट। अब इसी को हम लोग ट्रिक से याद कर लेते हैं, देखो ऐसे बीबी रॉय, बीबी रॉय, क्या हम लोग लिखते हैं बीबी रॉय, किसी आदमी का नाम होगा बीबी रॉय, बी बी रॉय, किसी आदमी का नाम है बीबी रॉय, बीबी, बी बी, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, ठीक है, किसी आदमी का नाम है बीबी रॉय, ठीक है। वो कहाँ का रहने वाला पता है, वो कहाँ का रहने वाला है नहीं पता है ना, वह ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला है, बीबी रॉय ऑफ, मान लेते हैं बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन,
बीबी रॉय ऑफ ऑफ कुछ नहीं, ऑफ देता ऐसे, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, हैज वेरी गुड वाइफ। क्या हम लोग का ट्रिक है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर, देखो यही पता है कि ब्लैक और ब्राउन, अब देखो तो दो बार बी यहां पर आ जा रहा है, एक बार बी यहां पर, तीन बार आ जा रहा है बी बी, तो अब यही हो सकता है कि अब आगे ब्राउन रहेगा, आगे ब्लैक रहेगा, कि आगे ब्लू रहेगा। तो ध्यान देना, जो सबसे मतलब जो होता है कलर होता है उसमें सबसे बेकार कलर क्या होता है? ब्लैक। अरे मानते हैं होता नहीं है ब्लैक, तो ऐसे कर लो कि ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन साथ हो रहा है, तो ब्लैक ब्राउन, बी बी रॉय, बी से ब्लैक, बी से ब्लैक, फिर बी से ब्राउन और रॉय, तो ये तो पक्का होगा कि रेड ऑरेंज येलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बीबी रॉय, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, ऑफ का कुछ नहीं करना। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट तो जी से, देखो जी आर ई तो लग रहा है ग्रीन टाइप का, लग रहा है ग्रीन, देखो जी यहां पर भी आ रहा है, जी यहां भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा ग्रे वाला। देखो अगर ग्रीन क्या होता है? जी आर डबल ई एन, तो जी आर ई आ रहा है तो यहाँ पर ग्रीन कर देना। अगर ग्रेट आ रहा है, ग्रेट, ग्रेट ब्रिटेन है, तो अगर ग्रेट आया तो ग्रीन हो जाएगा, अगर गुड है तो ग्रे, सब तो याद करना। एक की जी से क्या हुआ? ग्रीन। ब्रिटेन, ये क्या हो गया? बी फॉर ब्लू, ब्लू। हैज तो कुछ नहीं करना है। वेरी गुड, वी से वायलेट, जी से गुड वाला, यहां पर ग्रे, डब्ल्यू से व्हाइट। ठीक है, तो अगर कोई हम लोग को हटा दे, ये पूरा हटा दे, ये पूरा हटा दे और बोले कि अब लिखो, और ये सब नेमिंग देना तो कोई हार्ड नहीं है, ये तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी दे सकता है। ठीक है, अब देख लो, हम लोग मिल के लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, लेकिन अच्छा से लिख लेंगे। बस हम लोग को ट्रिक क्या याद है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। देखो बीबी रॉय लिख देते हैं ऐसे, बी बी आर ओ वाई, बीबी रॉय ऑफ नहीं लिखना है, ऑफ नहीं लिखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज नहीं लिखना, हैज वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बी फॉर क्या बोले थे? पहले लिखना है ब्लैक, ब्लैक, ये क्या होता है? ब्राउन, ये क्या है? रेड, ये क्या है? ऑरेंज, ये क्या है? येलो, ये क्या है? ग्रेट, जी आर डब्ल्यू आ रहा है, ग्रीन होगा यहां पे, ग्रीन। क्या हो गया? ब्लू, वायलेट, ग्रे, ये व्हाइट। अब वो सब तुमको देने आ रहा होगा, यहाँ पर 0 1 2, एक कौन चीज है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देने कोई हार्ड तो है नहीं, ये सब हम लोग आराम से दे सकते हैं। अब 0 से कंटिन्यूसली हमको जाना है 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 सॉरी। अब क्या होगा? ये किसके लिए वैलिड है? 1 और 2 के लिए। ये वैलिड किसके लिए है? 1 और सेकेंड रिंग के लिए, फर्स्ट और सेकेंड रिंग के लिए। हमको बोले थर्ड रिंग के लिए क्या होगा? तो बस जो यहां पर है उसका पावर लगा दो। यहाँ इसका क्या होगा? 10 टू द पावर 0, इसका क्या होगा? 10 टू द पावर 1, इसका 10 टू द पावर 2, ऐसे पूरा चलते जाओ, लिख दें। चलो 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9, ऐसे कर दो। अब जो टॉलरेंस वाला आता है, फोर्थ रिंग वाला, फोर्थ रिंग आ जाए, इसको बोलते हैं टॉलरेंस, कितना वैरी कर सकता है। इसमें तो कोई हार्ड नहीं लग रहा हमको, बस तीन ही कलर, दो ही कलर एक्चुअली, गोल्ड, सिल्वर, और क्या हो सकता है इसमें कोई कलर ही नहीं हो, नो कलर। जान लो, अगर गोल्ड है, गोल्ड है
5%। देखो दुगना हो रहा है, गोल्ड है अगर तो प्लस माइनस 5%, 5% बढ़ सकता है, 5% घट सकता है। सिल्वर है तो प्लस माइनस 10%, अगर कोई कलर ही नहीं है तो प्लस माइनस 20%। पक्के से क्लियर होगा? क्लियर है? चलो, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है ना? चलो अब लोग हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।